नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा विषय है सिंह लगन में प्रेम विवाह। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह की। प्रेम विवाह एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका समाज में बहुत अधिक महत्व है। प्रेम विवाह जो है पुराने ज़माने में भी होते थे, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, और आज भी होते हैं। हाँ, आज ये स्थिति है कि प्रेम विवाह की जो पोजीशन है वो ज़्यादा हो गई है कि आजकल प्रेम विवाह ज़्यादा होने लगे हैं और अरेंज मैरिज कम होने लगी है। उसका रीज़न क्या है कि पहले लड़कियों पे थोड़ा सा प्रतिबंध था, लड़कियां घर में रहती थीं, स्कूल जाना या कॉलेज से आना, घर में रहना। लेकिन अब धीरे धीरे करके फ़ोन की महत्ता बढ़ी। 2000 के आसपास मोबाइल फ़ोन बढ़ने लगा। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन बढ़ा, लोगों की सोशल कनेक्टिविटी बढ़ी। मोबाइल फ़ोन बनने से आपस में बातें होने लगी, संबंध बढ़ने लगे, इंटरनेट बढ़ा, इंटरनेट पे सर्फिंग होने लगी लोगों की। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अनेक लोगों के संपर्क में आने लगे। और आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप चलते हैं कि जब भी कोई किसी के कनेक्शन में आ जाता है तो निरंतर उसके संपर्क में ही रहता है, संपर्क टूटता नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज एक टॉपिक लिया है प्रेम विवाह की। आपका किसी से प्रेम चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो उसमें कई ऐसी शर्तें हैं कि अगर आपकी कुंडली उन शर्तों को मानती है, आपकी कुंडली में वो शर्तें पूरी हो रही हैं, तो कोई भी आपका प्रेम विवाह नहीं रोक सकता। ना तो समाज रोक सकता है, ना आपके माता पिता रोक सकते हैं, ना आपका धर्म रोक सकता है। मैंने लोगों को अंतरजातीय प्रेम विवाह भी करते देखे हैं, और वो भी मैंने 80s वगैरह में करके देखे हैं, जो बहुत 85 86 में ऐसे केसेस देखे हैं कि बिल्कुल अब डिफरेंट कास्ट के लोगों ने प्रेम विवाह किए। और आज भी हो रहे हैं, आज भी अदर कास्ट में भी हो रहे हैं, अंतरजातीय भी हो रहे हैं, अंतर धार्मिक भी हो रहे हैं। बस प्रेम विवाह के लिए यह है कि आपकी कुंडली प्रेम विवाह के लिए कितनी मजबूत है। अगर कुंडली में प्रेम विवाह के लिए प्रबल योग होता है तो प्रेम विवाह में चाहे कितनी भी बाधा है, अंत में आपका प्रेम विवाह हो जाता है। लेकिन अगर कुंडली प्रेम विवाह के लिए प्रबल नहीं है और कुंडली प्रेम विवाह की शर्तें पूरी नहीं करती, तो आपके प्रेम विवाह में प्रॉब्लम आएगी। आज हम बात करते हैं सिंह लगन की। कि सिंह लगन की मैंने कुंडली ली है जिसमें जातिका ने प्रेम किया और जातिका का बाद में प्रेम विवाह भी हुआ और उसका एक वैवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन था। तो सिंह लगन में प्रेम विवाह का योग कैसे बनेगा? सबसे पहले ये देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। दूसरे भाव में कन्या राशि के राहु हैं। चौथे भाव में पंचमेश गुरु है वक्री अवस्था में। और पंचम भाव में सप्तमेश शनि बैठे हैं धनु राशि में वक्री अवस्था में। अष्टम भाव में मीन राशि के केतु हैं। लग्नेश सूर्य की बुध के संयुति है वृषभ राशि में दशम भाव में। चंद्रमा जो है मिथुन राशि के बैठे हैं एकादश भाव में। और द्वादश भाव में शुक्र व मंगल की होती है कर्क राशि में। तो ये तो है ग्रह गोचर, ये पोजीशन है कि ग्रहों की ये स्थिति बनी हुई है सिंह लगन की जातिका की कुंडली में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेम विवाह के लिए हमारी क्या शर्तें हैं और ये कुंडली कौन कौन सी शर्तें पूरा करती है। प्रेम विवाह के लिए सबसे पहली शर्त है कि कुंडली का पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव आपस में संबंधित होना चाहिए। क्यों? पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से विवाह का प्रचार किया जाता है, और जो नवम भाव होता है उससे दूसरी जाति में विवाह का विचार किया जाता है। कि अगर आप अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं तो आपके पंचम और सप्तम भाव से नवम का भी संबंध होना चाहिए, तब आपका अदर कास्ट में विवाह हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल, शुक्र, चंद्रमा और आपके लग्नेश का संबंध आपके पंचम भाव या उसके स्वामी, सप्तम भाव या उसके स्वामी, नवम भाव या उसके स्वामी और लगन या लग्नेश से होता है, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और लग्नेश का संबंध, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और क्योंकि इसमें आप देखिए कि ये तीनों ग्रह के बारे में कुछ खासियत है। मंगल जो देता है साहस देता है। अगर मंगल का संबंध लगन से होगा, पंचम से होगा, तो आप में साहस आएगा, आप अपने प्रेम विवाह को जल्दी स्वीकार कर लेंगे और बड़ी दृढ़ता से उसके लिए खड़े हो जाएंगे। उसके लिए आप किसी से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मुझे तो ये प्यार करना है। शुक्र जो है प्रेम का स्वाभाविक कारक है। अगर शुक्र किसी के पंचम भाव से संबंध रखता है, लगन से संबंध रखता है, तो जातक प्रेम विवाह की तरफ जाता है। और चंद्रमा हमारा मन का कारक है कि हमारा मन क्या सोच रहा है ये चंद्रमा बताता है। और हमारा लग्नेश है कि हम हैं कुंडली में, हम क्या सोच रहे हैं। अगर हमारा संबंध मंगल से, शुक्र से या चंद्रमा से बन रहा है तो हम प्रेम विवाह की तरफ जल्दी झुकेंगे। और इसके बाद तीसरी खबर यह है कि अगर आप अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका कुंडली में गुरु और आपका नवम भाव का स्वामी और नवम भाव ये सब जो है पाप पीड़ित होने चाहिए। अगर ये पाप पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका अंतरजातीय प्रेम विवाह हो सकता है।
अब हम देखें कि सिंह लगन की जातिका का प्रेम विवाह हुआ तो इस कुंडली में क्या पोजीशन बनी। सबसे पहले अब देखिए कि इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, जहां से विवाह का विचार करते हैं, वो पंचम भाव में चला गया, प्रेम के भाव में चला गया, यानी सप्तम और पंचम भाव का संबंध हो गया। दूसरी बात देखिए, पंचमेश गुरु, पंचम भाव का स्वामी गुरु जो वक्री है, उसकी दृष्टि हो रही है आपके मंगल से, जो आपका नवेश है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की नौवीं दृष्टि जो है नवेश मंगल पर पड़ रही है। साथ ही गुरु क्योंकि वक्री है तो वो तीसरे भाव से भी फल देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की दृष्टि आपके चंद्रमा पर भी पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके शुक्र पर भी है। तो आप इसमें देखिए, मैंने कहा कि मंगल, शुक्र और चंद्रमा का संबंध और लग्नेश का संबंध अगर पंचम, सप्तम, नवम और लगन से हो तो उसमें देखिए कि पंचमेश गुरु की दृष्टि एक तो लग्नेश सूर्य पर पड़ी, पंचमेश गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, पंचमेश गुरु की दृष्टि शुक्र, मंगल, चंद्रमा पर पड़ी। और एक बात देखिए, नवम भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर बैठा है द्वादश भाव में, कर्क राशि में नीच का है और उसके ऊपर केतु की दृष्टि है। 1 2 3 4 5। इस जातिका ने अंतरजातीय विवाह किया, यानी ये उच्च जात की थी, यानी एक ब्राह्मण थी और इसने अपने से नीची जाति में शादी करी। और उस जमाने में, काफ़ी पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, उस जमाने में शादी हुई, क्योंकि सबसे बड़ी बात की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो पूरी हो रही है कि मंगल, शुक्र और चंद्रमा और लग्नेश का संबंध जो है पंचमेश गुरु से बिल्कुल संबंध हो रहा है। और यहाँ आप देखिए सूर्य का संबंध शनि से भी हो रहा है, क्योंकि शनि भी वक्री है। शनि वक्री है तो यह शनि अगर चौथे भाव से साव लगाएं तो शनि की दृष्टि भी सूर्य पर होगी। तो और साथ ही शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी हो रही है, शनि और चंद्रमा का भी संबंध है। तो जब पंचम और सप्तम भाव से मंगल, शुक्र, चंद्रमा और लग्नेश, सूर्य का संबंध बना तो जातिका में हिम्मत आई कि उसने अदर कास्ट में भी जाके विवाह किया। और क्योंकि नवम भाव नवेश जो अपनी नीच राशि में बैठा था और नवम भाव पर और इसमें केतु की दृष्टि है, नवेश मंगल पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण जातिका का नवम भाव पाप पीड़ित होने के कारण जातिका ने अंतरजातीय विवाह किया। तो दर्शकों, ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि ये सिंह लगन में, अगर सिंह लगन की कुंडली है और प्रेम विवाह का विचार है और आपकी कुंडली में ये शर्तें पूरी होती हैं प्रेम विवाह से संबंधित, तो आपका बड़े आराम से प्रेम विवाह हो सकता है। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।